गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय श्रील प्रभुपाद इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन के भक्तवृंद, हम भक्ति शास्त्री के अध्ययन के अंतर्गत श्री ईशोपनिषद जो हमारा श्रुति प्रमाण है उसके अंतिम भाग प्रार्थना, ऋषि भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं उनके दर्शन के लिए और उनके धाम में प्रवेश करने के लिए जो उन्होंने जीवन भर यज्ञ आदि किया है, पूजा की है, उसकी भगवान को याद दिला रहे हैं। और आने वाले श्लोक में जो जीवन में कुछ बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, उन सब को दूर करके भगवान अपने धाम में स्थान दे, ऐसी ऋषि की प्रार्थना है। तो आइए 17वें श्लोक को पढ़ते हैं। वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मृकृतम स्मराकृतो स्मृकृतम स्मरा। वायु, इस वायु का अर्थ है प्राण। जो हमारे शरीर के अंदर 10 प्राण है, 5 मुख्य प्राण है और 5 उप प्राण है या गौण प्राण है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये मुख्य प्राण है। और देवतग, किंकर, ये आदि कुछ और 5, 10 प्राण है। इसको वायु कहते हैं, प्राण वायु। और अनिलम का अर्थ भी वायु है। हमारे अंदर भी हवा है और हमारे चारों ओर भी हवा है। और अमृतम का अर्थ है जो कभी मरने वाला नहीं है। अमृत सदा रहने वाला है। अथ इदम भस्मांतम शरीरम, ये शरीर जो हमारा है एक समय में भस्म हो जाएगा। उस समय हमारे प्राण की वायु बाहर की वायु में मिल जाएगी। इसका मतलब मृत्यु हो जाएगा। और मृत्यु के समय ऋषि कह रहा है ओम कृतो स्मर। हे भगवान, ओम का मतलब हे भगवान, कृतो स्मर, आप कृतो स्मर, आप जो मैंने किया है उसके बारे में आप स्मरण कीजिए। कृतम स्मरा, मैंने यज्ञ आदि किए हैं, पूजा की है, उसको याद कीजिए। और कृतों का एक अर्थ है जैसे भोक्ता होता है ऐसे कर्ता होता है। भोक्ता का मतलब हे भगवान, आप भोक्ता हो, सब यज्ञों के फल दाता हो, अंतिम फल दाता हो। आप याद कीजिए जो कुछ मैंने आपके लिए किया है, आप याद कीजिए। इस श्लोक में जीव प्रार्थना कर रहा है आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए,
जब वो इस भौतिक शरीर का परित्याग करता है, तो भगवत धाम जाने के लिए प्रार्थना कर रहा है कि हमारी भौतिक शरीर के अंदर जो प्राण वायु है, उसको मैं त्यागता हूँ, ये जाके सारी वायु के अंदर मिल जाए और भगवान जो मैंने आपकी भक्ति की है, सेवा की है, यज्ञ तप आदि किया है, उसको आप याद कीजिए और मेरे को मेरे जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो, ऐसी भावना है। तो इस श्लोक का अनुवाद हम पढ़ेंगे। ये देखिए 15 और 16 श्लोक में चौथा जो भाग है इस उपनिषद का, इसमें भक्त जीव प्रार्थना कर रहा है, भगवान हमारे को प्रकाश जो ब्रह्म ज्योति है, उससे आगे आपके स्वरूप का दर्शन कराइए। और 17 और 18 में कहते हैं, हमारे को भौतिक जीवन के जितनी भी बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, अवरोध हैं, उन सब से मुक्त करके अपने धाम में स्थान दें। अनुच्छेद इस तरीके से 15 अनुच्छेद हैं इस श्लोक में। पहले 3 अनुच्छेद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो शरीर हमारा है, ये बाहर का वेश है, इसको तो हर हाल में त्यागना पड़ेगा। शरीर फॉरेन ड्रेस है, इसका मतलब बाहरी वेश है, आत्मा का बाहरी वेश है। गीता में एक प्रसिद्ध श्लोक है, अगर आपको याद हो, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। जैसे आदमी पुराने कपड़े उतार के नए पहनता है, ऐसे जीवात्मा जर्जर पुराने शरीरों को छोड़ के नए शरीर धारण करता है। तो ये शरीर जीव आत्मा का बाहरी वेश है, ये उनका स्वरूप नहीं है, इसको त्यागना पड़ेगा। ये है पहले 3 अनुच्छेदों का जो सार। फिर 4 और 5 में है, उत्तम रीति शरीर को त्यागने की है भगवान का शरण लेना। ब्रह्म ज्योति में जाना शरीर त्यागने का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, परंतु भगवान का शरण लेना शरीर त्यागने का लक्ष्य होना चाहिए। शरण लेंगे तो भगवान होगा, उसको शरण लेंगे, ब्रह्म ज्योति का शरण तो नहीं ले सकते। इसलिए ब्रह्म ज्योति निर्विशेष है, निराकार है, और भगवान सविशेष हैं, साकार हैं। भगवान का शरण लिया जाए। 6 और 7 में है, अंत समय जो हमारी मति होती है वो हमारी गति होती है। अंत मति सो गति, उसका कितना महत्व है। अंत समय हमारी क्या विचारधारा है, उसी के आधार पे हमको शरीर मिलेगा। हरे कृष्ण। पंखा चला दो। और 8 और 9 में जो भी भक्त ने सेवा की है भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण कभी उसको भूलते नहीं है। कुछ भी कभी भी हमारे द्वारा भक्ति का कोई कार्य हुआ है, भगवान की कोई प्रेममयी सेवा हुई है, तो भगवान उसको कभी नहीं भूलते। और 10 और 11 अनुच्छेद में है, कृष्ण की कृपा सदा के लिए, सबके लिए भक्ति के माध्यम से सुलभ है, उपलब्ध है। कौन उसका लाभ ले सकता है। और 12 अनुच्छेद में है, श्रीमद् भागवत मात्र इस श्लोक का नहीं, परंतु सारे श्लोकों का विस्तार से वर्णन करता है। और 13, 14, 15 में भक्ति के अभ्यास से
भक्ति के साधन से मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। ऐसे 15 अनुच्छेद का विश्लेषण दिया हुआ है। ये हमारी जो भौतिक शरीर है, इसके प्रति कर्मियों का विचार होता है, मौज उड़ाओ, खाओ पियो, घूमो फिरो। रोमांटाइज का मतलब मौज मस्ती ले लो इस शरीर से। और ज्ञानी डिमोनाइज, इसका मतलब शरीर को सुखा दो। इतना त्याग करो कि शरीर सूख जाए। लेकिन भक्ति में शरीर का सदुपयोग है, न इसका भोग है और न त्याग है, परंतु सदुपयोग है। तो शरीर के प्रति हमारी कर्मियों जैसी भी वृत्ति नहीं होनी चाहिए कि इससे भोग करना है। ज्ञानियों जैसा भी कठोरता नहीं होनी चाहिए कि इस शरीर को कष्ट देना है, परंतु इस शरीर का सदुपयोग करना है भगवान की सेवा में। ये हमारा शरीर के प्रति मनोवृत्ति होनी चाहिए। तो 3 मनोवृत्तियां शरीर के प्रति संसार में मिलती हैं। आधुनिक युग में देखा जाए तो प्रायः जो योग का अभ्यास करते हैं, वो भी इस कर्म वाले भाव से योग के नाम में शरीर को रुष्ट पुष्ट करना चाहते हैं ताकि मौज मस्ती कर सके। ये आजकल का योग भी इसी कर्म वाली मनोवृत्ति वाला योग है कि स्वस्थ शरीर होगा तो खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। ऐसा नहीं, स्वस्थ शरीर होगा तो सेवा करेंगे। तो ये शरीर के प्रति हमारी धारणा है। अब जितने भी हमको शरीर मिलते हैं, ये हमारी बाहरी वेश जो है, इसका कारण हमारी इच्छा है। इच्छाओं के कारण शरीर मिला है और इच्छाएं ही अगला शरीर बनाएंगी। अब यहाँ हम इस चीज को रखते हैं और हम अपना अनुवाद पढ़ना शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम प्रभु। हाँ जी, अब इसका पढ़ूं? अनुवाद पढ़िए। अनुवाद। इस क्षणभंगुर शरीर को भस्म हो जाने दें और प्राण वायु को वायु के पूर्ण कोश में विलय हो जाने दें। अब हे भगवन, मेरे समस्त यज्ञों का स्मरण करें और चूंकि आप चरम भोक्ता हैं, अतएव मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसे स्मरण करें। ये हुआ, आपने इस श्लोक का अर्थ पढ़ा। इस श्लोक के अर्थ में शरीर छोड़ने की बात है और जो हमने यज्ञ आदि किया है उसको भगवान को याद दिलाना है। अब 3 अनुच्छेद में है कि शरीर छोड़ना जो है वो कैसे है। पढ़िए। तात्पर्य। यह क्षणभंगुर शरीर निश्चय ही पराया वस्त्र है। भगवत गीता 2:20। न जायते प्रिय म्रियते वा कदाचि, न अयम भूत्वा भविता वा न भूय, अजो शास्त्र। नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। में स्पष्ट कहा गया है कि इस भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर जीवात्मा नष्ट नहीं होता, न ही वह अपनी पहचान खो देता है। जीवात्मा का रूप कभी निराकार या निर्विशेष नहीं होता। प्रत्युत जो भौतिक वेश है वह आकारहीन होता है और वह अविनाशी व्यक्ति के रूप के अनुसार आकार ग्रहण करता है। कोई भी जीव मूलतः निराकार नहीं है, जैसा कि कम बुद्धि वाले लोग गलती से मानते हैं। यह मंत्र इस तथ्य की पुष्टि करता है कि भौतिक शरीर के विनष्ट होने के बाद भी जीव का अस्तित्व बना रहता है।
अब इस तात्पर्य में आपने दो बातें मुख्य पढ़ी, आत्मा का रूप है और शरीर बेरूप है। शरीर का जो रूप है वो आत्मा के रूप के अनुरूप बनाया गया है। वैसे शरीर बना है पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि का, उनका तो कोई रूप है नहीं। अब जो आत्मा इसके अंदर आया, जो आत्मा का रूप था, उनके अनुसार उसको शरीर बाहर से दिया गया। पैकिंग में देखिए, कभी छोटी सी अंदर एक पेन होती है, उसके ऊपर, पेन तो सीधी होती है लेकिन उसके ऊपर डब्बा चौकोर बना देते हैं, डब्बा बहुत बड़ा बना देते हैं, डब्बा छोटा बना देते हैं। ऐसे आत्मा तो एक, उनका जो अध्यात्मिक रूप है वो एक ही है, परंतु उसके ऊपर असली जो उसका रूप है वो मानव का है। और जब उसकी पैकिंग मोटी करनी होती है तो हाथी का बन जाएगा, और पैकिंग उसकी थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो गई, वो अंदर कहीं ज्यादा डाला कहीं कम डाला तो घोड़ा बन गया, ऐसे कुछ भी बन सकता है। तो बाहर के शरीर का कोई रूप नहीं होता और आत्मा बेरूप कभी नहीं होती। शरीरों का रूप आत्मा के रूप के ऊपर आधारित है, और ये इस मंत्र में पुष्ट हुआ है कि आत्मा के नाश होने के बाद भी शरीर के नाश होने के बाद भी आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रहता है। अब आगे दूसरा अनुच्छेद पढ़िए। इस भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति जीवों को उनकी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्तियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करके अद्भुत कार्य कुशलता का प्रदर्शन करती है। जो जीव मल का स्वाद लेना चाहता है उसे ऐसा शरीर प्रदान किया जाता है जो मल खाने के लिए सर्वथा उपयुक्त हो, जैसे कि शूकर का शरीर। इसी तरह जो दूसरे पशुओं का मांस खाना और रक्त पीना चाहता है उसे उपयुक्त दांतों और पंजों से युक्त बाघ का शरीर प्रदान किया जाता है। किंतु मनुष्य न ही मांस खाने के निमित्त बना है, न ही वह मल का स्वाद लेना चाहता है, चाहे वह निपट आदिम अवस्था में ही क्यों न हो। मनुष्य के दांत इस तरह बनाए गए हैं कि वे फल तथा शाक को काटकर चबा सकें। यद्यपि उसे 2 कुकर दाढ़ प्रदान की गई है, जिससे आदिम अवस्था के मनुष्य यदि चाहें तो मांस खा सकें। किंतु कुछ भी हो, समस्त पशुओं तथा मनुष्यों के भौतिक शरीर जीव के लिए अस्वाभाविक हैं। वे जीव की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के अनुसार बदलते रहते हैं। विकास क्रम के चक्र में जीव एक शरीर बदलकर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जब यह संसार जलमग्न था तो जीव ने जलीय रूप जलचर योनि धारण किया। फिर वह शाक जीवन में गया और उसे पार करके कीट जीवाणु में आया। फिर कीट से पक्षी जीवन में, पक्षी से पशु जीवन में और पशु जीवन से मनुष्य जीवन में आया। यह मनुष्य रूप जब आध्यात्मिक ज्ञान की चेतना से पूर्ण हो जाता है तो यह उसका सर्वाधिक विकसित रूप होता है। इस मंत्र में मनुष्य की इस आध्यात्मिक चेतना का सर्वाधिक विकसित रूप वर्णित है। मनुष्य को इस भौतिक शरीर का त्याग करना चाहिए जो जलकर राख हो जाएगा और प्राण वायु को शाश्वत वायु तत्व में मिल जाने देना चाहिए। जीव के सारे कार्यकलाप शरीर के भीतर विविध प्रकार की वायु के परिभ्रमण से संपन्न होते हैं, जिन्हें संक्षिप्त रूप में प्राण वायु कहते हैं। योगी सामान्यतः शरीर में वायु आवाज नहीं आत्मा आ को, रहा है, आवाज हरे कट गया। कृष्ण। प्राण वायु कहा अच्छा, जाता है, योगी इस प्राण वायु को एक चक्कर से योगी दूसरे चक्कर रख ले जाके ब्रह्मरंध्र तक ले जाते हैं।
योगी जन सामान्यतः शरीर में वायु को वश में करने का अध्ययन करते हैं। आत्मा को एक वायु चक्र से उठकर एक अन्य वायु चक्र तक उठना होता है, जब तक कि यह सर्वोच्च चक्र ब्रह्मरंध्र में नहीं पहुंच जाता। इस बिंदु से पूर्ण योगी अपने आप को अन्य किसी इच्छित लोक तक ले जा सकता है। इसकी विधि यह है कि एक भौतिक शरीर त्याग कर दूसरे में प्रवेश किया जाए, लेकिन ऐसे रूपांतर की पूर्णता तभी संभव है जब जीव अपने इस भौतिक शरीर का सर्वथा परित्याग कर सके और जैसा कि इस मंत्र में सुझाव दिया गया है, आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश कर सके, जहां वह सर्वथा भिन्न प्रकार का शरीर विकसित कर सकता है। एक आध्यात्मिक शरीर जिसकी न तो कभी मृत्यु होती है न कोई परिवर्तन। तो ये हमारे 3 अनुच्छेद पूरे हुए। इसमें पहले अनुच्छेद में हमने देखा कि आत्मा का रूप है और शरीर का रूप नहीं है। शरीर का जो रूप है वो आत्मा के रूप के कारण है। आत्मा के निकलने के बाद शरीर तो राख बन जाता है, हवा हवा में मिल जाती है। फिर ये बताया गया कि ये शरीर हमारी इच्छाओं के अनुसार मिलते हैं। जिसको मांस खाने की इच्छा है तो उसको बाघ का शरीर मिलता है, और विष्ठा खाना है तो सूअर का शरीर मिलता है। तो हमारे शरीर हमारे इच्छाओं के आधार पे हमको प्राप्त होते हैं, और जो अभी मिला है वो भी हमारे इच्छाओं के कारण मिला है। फिर कहा गया है कि ये शरीर को परिवर्तन करने का जो सारा चक्र है, इस चक्र में योगी जो है वो प्राणवायु को वश में करके और उसके द्वारा एक चक्कर से नीचे मूलाधार चक्र से फिर अन्य चक्रों से होते हुए ब्रह्मरंध्र तक जाते हैं, और जहां भी जाना चाहे उस लोक में जा सकते हैं। परंतु जब तक एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएंगे, भौतिक इच्छाएं होंगी, तब तक भौतिक शरीर लेने पड़ेंगे। जब सब इच्छाओं से मुक्त हो गए तो फिर भगवत धाम जाएंगे, जहां आध्यात्मिक शरीर होगा जिसको कभी छोड़ना नहीं पड़ेगा, और जिसके अंदर कोई परिवर्तन भी नहीं होगा, और वो आनंदमय होगा। ये हमारे इन 3 अनुच्छेदों का मुख्य रूप से तात्पर्य। एक बात बीच में और प्रभुपाद जी ने बताई। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, शरीर भी जैसा वातावरण होगा वैसा होगा। जब केवल यहाँ पृथ्वी पे जल था तो जलचर थे, और फिर उसके बाद वनस्पति, इसका मतलब पेड़ पौधे बने। पेड़ पौधों के बाद फिर कीट मकोड़े बने, और फिर पक्षी बने, फिर पशु बने, फिर मानव बना। मानव विकसित चेतना है। इस चेतना का सदुपयोग को उपयोग करके भौतिक शरीरों का मुक्त होकर भगवत धाम जाने का अगर लाभ नहीं लिया जाए तो इन शरीरों के आने जाने के चक्कर में सदा भटकता रहना पड़ेगा। अब हमारे आने वाले 2 अनुच्छेदों में क्या क्या है? इन 2 अनुच्छेदों में इसका विषय क्या है? हाँ जी, पढ़ूं प्रभु जी? इसका विषय क्या है? क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम जो पढ़ने जाए उत्तम हमें रीति मालूम है होना भगवान की शरण लेना। है। इसका विषय है उत्तम रीति भगवान की शरण। शरीर छोड़ने के 2 हमारे पास विकल्प है। या ब्रह्म ज्योति में जाएं, या भगवान का शरण लेके भगवान के धाम में जाएं। तो इन 2 अनुच्छेदों में ये बात कही गई है। ठीक है, तो हाँ जी। आइए आगे आगे बढ़ते हैं। शरण। यहाँ इस भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति जीव को उसकी इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर बदलने के लिए बाध्य करती है। ये इच्छाएं विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होती हैं। एक कीड़े से लेकर सर्वाधिक श्रेष्ठ देहधारी ब्रह्मा तथा देवताओं के नहीं, शरीरों के आवाज रूप कट में गया। हरे कृष्णा। एक कीड़े आवाज से ठीक नहीं है। लेकर हरे कृष्ण हाँ जी, बोलिए। एक कीड़े से लेकर सर्वाधिक श्रेष्ठ देहधारी ब्रह्मा तथा देवताओं के शरीरों के रूप में
इन सभी जीवों के शरीर विभिन्न आकारों में जड़ पदार्थ से बने होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य इन शरीरों की विविधता में नहीं, अपितु इनके आध्यात्मिक स्वरूप में एकत्व देखता है। वह आध्यात्मिक स्फुलिंग जो परमेश्वर का अंश है, एक ही है, चाहे वह शूकर के शरीर में हो या देवता के शरीर में। जीव अपने पाप तथा पुण्य कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर धारण करता है। मनुष्य शरीर सर्वाधिक विकसित है और पूर्ण चेतना से युक्त है। भगवत गीता 7:19 के अनुसार बहुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, हरे कृष्ण, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, हरे कृष्णा। कोई आवाज नहीं आ रहा है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है प्रभु जी? अभी आ रही है। भगवत गीता 7:19 के अनुसार अनेकानेक जन्मों तक ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद सर्वाधिक श्रेष्ठ मनुष्य भगवान की ग्रहण करता है। ज्ञान का अनुशीलन अपनी पूर्णता को तब प्राप्त होता है जब ज्ञाता परमेश्वर वासुदेव की शरण ग्रहण करता है। अन्यथा अपने आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी यदि वह यह नहीं जान पाता कि सारे जीव पूर्ण के शाश्वत अंश हैं और वे स्वयं कभी भी पूर्ण नहीं बन सकते, तो उसका इस भौतिक संसार में पुनः पतन होता है। उसे सचमुच ही गिरना ही पड़ेगा, भले ही वह ब्रह्म ज्योति से एकाकार क्यों न हो चुका हो। जैसा कि हमने पिछले मंत्रों से जाना है, भगवान के दिव्य शरीर से उद्भूत होने वाली ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक स्फुलिंगों से परिपूर्ण है, जिन्हें अस्तित्व के सत पहलू का पूर्ण साक्षात्कार हो चुका है। कभी भी ये जीव इंद्रियों का भोग करना चाहते हैं, तैएव उन्हें भौतिक जगत में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे वे अपने इंद्रियों के आदेशानुसार मिथ्या स्वामी बन सकें। स्वामी बनने की इच्छा जीवों का भौतिक रोग है, क्योंकि जीव इंद्रिय भोग के वशीभूत होकर इस जगत में भिन्न शरीरों में देहांतर करता रहता है। ब्रह्म ज्योति से एकाकार होना परिपक्व ज्ञान का प्रतीक नहीं है। केवल भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण करने तथा आध्यात्मिक सेवा भाव विकसित करने पर ही कोई सर्वोच्च पूर्णता के स्तर को प्राप्त कर सकता है। हाँ, यहाँ रुकिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये 2 अनुच्छेद में हमने ये देखा कि शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, और शरीर छोड़ने के बाद बहुत से योगी ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, लेकिन वहां जाना पूर्ण सिद्धि नहीं है, वहां से भी पतन की संभावना है। इसलिए ये मंत्र कह रहा है कि शरीर छोड़ने के बाद वापस नहीं आना पड़े तो भगवान का शरण लेना चाहिए। अब 2 मिनट होल्ड करते हैं, आप रुकिए। इसका अगला हम अनुच्छेद पढ़ेंगे, जिसमें अंतमति सो गति। एक अनुच्छेद 2 अनुच्छेद में ये है कि अंत समय जैसा विचार होगा वैसा जीव को शरीर प्राप्त होगा। ये हम प्रसंग पढ़ेंगे 2-4 मिनट के बाद। हरे कृष्णा। कुछ मेहमान हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, फिर अपन काम को आगे चालू करते हैं। आप लोग सब इन दोनों को दोबारा पढ़िए, और इसमें विशेष रूप से कुछ बातें कही गई हैं जो आप अगर समझें तो मुझे इसका बताइएगा, और वो बातें
ये कही गई है कि शरीर बाहर के सब एक जैसे हैं। तो सब बाहर के शरीर का देखने में 84 लाख के हैं, परंतु उनके अंदर आत्मा जो है वो एक रूप है। बाहर के आकारों में अंतर है, इसलिए बुद्धिमान सिर्फ अंदर के स्वरूप को देखता है, बाहर को नहीं देखता है। ये गीता का कौन सा श्लोक है? आप में से कोई याद करके मुझे बता सकता है? उसमें बुद्धिमान व्यक्ति की परिभाषा है। पंडित कौन है? उसमें एक शब्द है पंडित। पंडित वो है जो कौन कौन से शरीरों को बाहर से देखता है तो उसका अंतर नहीं पड़ता है, अंदर में मात्र आत्मा या परमात्मा को देखता है। कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? हाँ जी, पंडिता समदर्शन आखिरी शब्द है। हरे कृष्णा। बोलिए विश्वरूप प्रभु जी के समाचार। अब 14 दिन हो गए। प्रोग्रेस अपने हिसाब से जैसे होनी चाहिए ऐसे हो रही है। और दर्द खत्म होगा, दर्द तो चला जाएगा ना। तो दर्द का कारण निकाल दिया, उसकी जगह नई शेड डाल दिया। अभी जो दर्द है वो मसल का है और वुंड का है, वो टाइम लगेगा। और फॉरेन बॉडी है इसका, दिमाग के अंदर असर 3 महीने 6 महीने रहेगा। वो तो दिमाग में रहेगा, भारी है ये। अभी तो होगा, 3 महीने के बाद दर्द से मुक्ति होगी। हाँ, रोबोटिक, रोबोट सॉफ्टवेयर का नाम है। एक से सीटी स्कैन निकाल के उसके तीन ज्वाइंट की अलाइनमेंट देखते हैं, वो डालते हैं उनके सॉफ्टवेयर में, कितना कैसे सीधा करना है वो देखते हैं। उसको कहते हैं रोबोटिक। वो अंदर कुछ नहीं रोबोट करता है, वो डॉक्टर ही करता है। वो सिर्फ उससे एक आइडिया होता है। आया था आज जिसने ऑपरेशन किया था, सोरेन शाह। हाँ, सोरेन शाह दूसरा है, अच्छा है। यहाँ आया था मुझे मिलने देखने। ये मणिनगर में नया खोला है एक, धबकार ऐसे कुछ, अब बिल्कुल नया, 6 महीने हुए खोला है। हाँ हाँ, तो डॉक्टर मेरा अपना डॉक्टर था ना, फिजिशियन वही था मेरा उधर, उसी का जानकार था। तो उसने कहा कि ये अच्छा है, इसका हैंड अच्छा है, और मैं गया, मुझे अच्छा लगा। तो आज यहाँ आया भी था। हाँ, मेरे ख्याल में जो दूसरा हॉस्पिटल का ऑलमोस्ट हाफ, अपना नहीं लिया दोनों डॉक्टरों ने। 45-40 हजार जो उनका अपना होता है, 45 वो नहीं लिया। ये हमारा, ये भक्ति शास्त्री का, भक्ति वैभव का टीचर है हमारे, आए हैं विश्वरूप जी। तो थोड़ी देर उनसे बातचीत करने कि हम तो अभी, हमें क्लासें लेनी नहीं है, लेकिन हम ले रहे हैं, मजबूरी है आपकी। हरे कृष्णा। ठीक है। बोलो, क्लास चल रही है बाद में। हाँ, हरे कृष्णा, पढ़िए, आगे शुरू कीजिए। इस मंत्र में जीव अपने भौतिक शरीर तथा भौतिक वायु को त्याग कर ईश्वर के आध्यात्मिक साम्राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना करता है। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि वे उसके उन कार्यकलापों तथा यज्ञों का स्मरण करें जिन्हें उसने अपने भौतिक शरीर के भस्म होने के पूर्व संपन्न किया था। यह प्रार्थना वह मृत्यु के समय अपने विगत कर्मों तथा अपने चरम लक्ष्य की पूर्ण चेतना रहते हुए करता है। जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण भौतिक प्रकृति के वश में रहता है, वह अपने भौतिक शरीर के अस्तित्व काल के सारे जघन्य कार्यों का स्मरण करता है और उसके फलस्वरूप मृत्यु के बाद
वह दूसरा शरीर पाता है। भगवत गीता 6 में इस सत्य की पुष्टि हुई है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम न तमेवैति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, जब मनुष्य शरीर त्याग करता है तो वह अपने अस्तित्व की जिस दशा का स्मरण करता है वह उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। इस तरह मन मरने वाले जीव की प्रवृत्तियों को अगले जीवन में ले जाता है। अविकसित बुद्धि वाले सीधे साधे पशुओं के विपरीत मरणासन मनुष्य अपने जीवन के कार्यकलापों को रात्रि के स्वप्नों की तरह स्मरण कर सकता है। फलतः उसका मन भौतिक इच्छाओं से अधिभारित रहता है। अतएव वह आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु भक्तगण भगवत भक्ति के अभ्यास से ईश्वर के प्रति प्रेम भाव विकसित कर लेते हैं। यदि भक्त को अपनी मृत्यु के समय ईश्वर की सेवा का स्मरण नहीं भी हो पाता तो भी भगवान उसे नहीं भूलते। यह प्रार्थना भगवान को भक्त के यज्ञों का स्मरण कराने के लिए की जाती है, किंतु यदि इस प्रकार से स्मरण न भी कराया जाए तो भी भगवान अपने शुद्ध भक्त द्वारा की गई भक्ति में सेवा को नहीं भूलते। बहुत अच्छा। तो अब अंत समय भगवान का सुमरण करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे, नहीं तो अपने किए हुए सारे कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा। अंतमति जो है सो गति, ये एक भगवत गीता का सिद्धांत है। उसके आधार पे श्रील प्रभुपाद जी ने हमको यहाँ एक सीधा मार्गदर्शन कराया है कि हमको हर हाल में आध्यात्मिक शरीर से भगवत धाम में जाना है तो भौतिक इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। एक भी भौतिक इच्छा होगी तो भगवत धाम जाना संभव नहीं है। ये जो उपनिषद पढ़ते हैं ये भगवान को याद कराते हैं कि हमने क्या यज्ञ आदि किए हैं, परंतु भक्त को ये करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान कभी भूलते नहीं है भक्ति से किए हुए काम को। तो भक्तों को सिर्फ भगवान की सेवा के काम में लगा रहना चाहिए। अब आगे के अनुच्छेदों में सबके लिए सुलभ है भक्ति और सभी भक्ति कर सकते हैं। ये सुविधा भगवान ने सबको खुली दी है। इसलिए एक शब्द कहते हैं कि भगवान इज इम्पार्शली पार्शल। भगवान भक्ति करने का सबको एक जैसा समान अधिकार देते हैं, परंतु एक बार जो भक्ति करता है फिर उसका पक्षपात करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ जी, पढ़िए आगे। भगवान ने भगवत गीता 9:30 से 34 में भक्तों के साथ अपने घनिष्ठ संबंध का स्पष्ट वर्णन किया है। यदि कोई अत्यधिक घृणित कर्म भी करे, किंतु यदि वह भक्ति में सेवा में प्रवृत्त है तो भी उसे साधु सदृश माना जाना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में ठीक तरह दृढ़ बना हुआ है। वह तुरंत सदाचारी बन जाता है और चिर शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निर्भीक होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे पार्थ, जो शरण में आते हैं, चाहे वे निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र, श्रमिक क्यों न हो, वे परम गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के विषय में क्या कहना। इसलिए इस दुख में नश्वर संसार में आने के पश्चात तुम मेरी प्रेममयी सेवा में लगे रहो। अपना मन सदैव मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। ये मनमाना इस भाव में बहुत प्रकार बड़ा श्लोक है। हाँ जी। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया लीन रहने पर तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे।
श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अब इन श्लोकों के ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर का जो अनुवाद तात्पर्य है उसको प्रभुपाद जी ने यहाँ भी दिया है और भगवत गीता में भी दिया है, और विशेष रूप से दुराचारी के ऊपर दिया है। ये आप पढ़ लीजिए, इसको हमको थोड़ा समझाना पड़ेगा, पढ़ लीजिए ये। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इन श्लोकों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। मनुष्य को कृष्ण के भक्तों को संतों के सही मार्ग पर स्थित समझना चाहिए। भले ही ऐसा भक्त सुदुराचार अर्थात दुष्चरित्र वाला क्यों न प्रतीत होता हो, मनुष्य को चाहिए कि दुष्चरित्र का सही अर्थ ठीक से समझे। बद्ध जीव को दो प्रकार के कार्य करने होते हैं, एक तो शरीर के पालन के लिए तथा दूसरे आत्म साक्षात्कार के लिए। सामाजिक पद, मानसिक विकास, स्वच्छता, तपस्या, भोजन पोषण तथा जीवन संघर्ष, ये सब शरीर के पालन के लिए हैं। मनुष्य के कार्यकलापों का उस भाग जो आत्म साक्षात्कार के लिए किया जाता है, वह उसके भक्त होने के कर्तव्य के अंतर्गत संपन्न होता है, और इसके लिए मनुष्य को तत्संबंधी कार्य भी करने होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये दोनों विभिन्न कार्य साथ साथ संपन्न करने होते हैं, क्योंकि बद्ध जीव अपने शरीर का पालन नहीं त्याग सकता, लेकिन जो जो भक्ति में वृद्धि होती है, त्यों त्यों शरीर पालन के लिए किए जाने वाले कार्य घटने लगते हैं। जब तक भक्ति का अनुपात सही बिंदु तक नहीं पहुंच जाता, तब तक यदा कदा संसारिकता का प्रदर्शन हो ही जाता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी संसारिकता अधिक काल तक नहीं चल पाती, क्योंकि भगवत कृपा से ऐसी अपूर्णताएं शीघ्र ही समाप्त हो जाती हैं। अतएव भक्ति में सेवा का मार्ग ही एकमात्र सही मार्ग है। यदि मनुष्य सही मार्ग पर रहे तो यदा कदा संसारिकता के आ जाने पर भी आत्म साक्षात्कार की प्रगति में रुकावट नहीं आती। हरे कृष्ण। अब ये कोई समझा भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या लिखा है? आप में से कोई मुझे इसको समझा सकता है? एक व्यक्ति, आपने क्या समझा इसको? और एक इसमें श्लोक मैंने पहले पूछा था, वो आपने किसी ने उत्तर नहीं दिया। हरे कृष्णा उस प्रभु जी। हाँ जी पिछला बोलिए। पिछला आपने जो कहा था प्रभु जी, वो जो है 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है, जिसमें वो हाँ, कहते हैं कि अविद्या बिना। 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है, जिसमें आपने कहा था कि जो मनुष्य जो है वो सभी साधु पुरुष सभी को, गाय हो हाथी हो कुत्ता हो, उसको एक ही सही है, तरह से देखते सही है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी कवि हस्तने सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन, यही है ना? हैं। ठीक है। अभी और जो आपने जो भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, कोई समझा इसको? इसमें प्रभु जी, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज जी कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य को जो दो दो तरह के काम करने होते हैं, एक तो शरीर के लिए और एक शरीर पालन के लिए और एक भक्ति के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि अगर जो वो अगर कुछ ऐसे काम कर देता है सामाजिक दृष्टि जो ठीक नहीं होते हैं, और वो आध्यात्मिक के लिए शायद हो सकता है उसके लिए जरूरी है, तो उसको इसलिए मेरे ख्याल से वो कह रहे हैं कि दुराचारी नहीं समझना चाहिए। और कोई कुछ कहना चाहता है इस विषय में? एक हाथ और ऊपर है, आनंद वासुदेव। जी, प्रणाम गुरुदेव। इसमें लिखा है कि अगर हम सही मार्ग पे चलते हैं और कृष्ण भावना में रहते हैं, तो अगर हमारे द्वारा कोई ऐसा काम होता है जो एक अवस्था में घृणित सा लगता है, तो भी अगर हम भक्त हैं तो हम अपनी आत्मा के लिए वो अच्छा समझना चाहिए उसको। कोई ऐसा उदाहरण दे अगर सकते हैं? अच्छा, अच्छी बात कह रहे हैं। उदाहरण कोई ऐसे आपके मन में आ रहा है? उदाहरण तो ऐसा कोई अभी दिमाग में नहीं आ रहा प्रभु जी। सनातन गोस्वामी जेल से निकलने के लिए पुलिस वाले को रिश्वत दे के वहां से निकले थे, लेकिन जाना कहाँ था? वृंदावन। तो काम तो घृणित है।
लेकिन कोई हाँ। निंदा थोड़ी करता है, क्योंकि वो तो भक्ति के लिए कर रहे थे। जी। रघुनाथ दास गोस्वामी घर छोड़ के रात को भाग गए। हम्म। अब उसके बाप ढूंढा पिता चाचा पाता, वापस नहीं आए, मिले नहीं। तो ये क्या है कि ऐसे शरीर के का बात सीधी ये कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कंडीशनल। एक शरीर के संबंधी कार्य होते हैं, एक आत्मा के संबंधी कार्य होते हैं। आत्मा के संबंधी कार्य में तो हम अच्छी तरह से अपने साधन कर रहे हैं, परंतु शरीर के संबंधी कार्यों के अंदर कहीं ना कहीं काम में, धंधे में, इधर उधर कुछ बेईमानी हो जाती है, कहीं कोई हेरा फेरी हो जाती है, ये सभी करते हैं। तो अब अनुपात की बात कही है, वो मुख्य है। जब तक भक्ति का परसेंटेज हमारा इतनी हद तक न पहुंच जाए कि हमारे शारीरिक कार्यों की कमियों की कोई जरूरत है। पहले तो प्रभुपाद ने लिखा है कि वैसे के प्राय भक्तों के शारीरिक कार्य कम होते जाते हैं। देखो अब चाय पीना हमारा खत्म हो गया, लोगों के तो घंटों भर चाय के ऊपर टाइम जाता है। तो ऐसे भक्तों का चाय वाला काम खत्म हो गया भाई। ये मांसाहार, ये सब बहुत बुराइयां, रेस्टोरेंट में जाना, ये सब खत्म हो गया। तो बहुत से तो हमारे ऐसे ही भौतिक कार्य शरीर वाले कम होते जा रहे हैं। ऐसे जब आध्यात्मिक दृष्टि से हम परिपक्व अवस्था में आ जाएं और अपने सोलह माला रोज करते हैं, अपना नेम करते हैं, फिर अगर हमसे कोई शरीर के पुराने आदत के कारण, पुराना कोई संस्कार है दिमाग में और उसके कारण कहीं कोई गलत काम हो भी जाता है। ऐसे इस कान में सन्यासी, सन्यास लेने के बाद सन्यास छोड़ दिया, उन्होंने विवाह कर लिया, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी। तो प्रभुपाद ने कहा किसी भी आश्रम में रहो, आप हमको मत के छोड़ के जाना, आप हमारे साथ रहना। आपने इतना काम किया है कि आप इस्कान को छोड़ के मत जाना। ऐसे उदाहरण प्रभुपाद के अपने जीवन में आए हैं। बहुत से अभद्र कार्य उनके शरीर के कारण हुए, लेकिन आत्मा के कारण में उसने कोई कमी नहीं थी। तो इसलिए इसको भगवान देखता है कि ये आत्मा के कार्य में ठीक है, शरीर में कोई त्रुटि है तो उसको सुधर जाएगी थोड़े समय में और ये ठीक हो जाएगा। इसका अर्थ ये है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। भक्ति की सुविधाएं निर्विशेषवादियों को नहीं मिल पाती, क्योंकि वे भगवान के ब्रह्म ज्योति पक्ष के प्रति अनुरक्त रहते हैं। जैसा कि पिछले मंत्र में सुझाया गया है, वे ब्रह्म ज्योति को भेद नहीं पाते, क्योंकि वे भगवान के व्यक्तित्व में विश्वास नहीं करते। उनका व्यवसाय अधिकतर शब्दों की जादूगरी तथा मानसिक तर्क वितर्क करना होता है। फलस्वरूप निर्विशेषवादी निरर्थक श्रम करते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 12वें अध्याय में पुष्टि की गई है 12.5। क्लेशोऽधिकतर तेषाम् अव्यक्ता शक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गत्र दुःखम देवद्भिरवाप्यते। ये श्लोक है, हाँ जी। आगे पढ़िए। इस मंत्र में प्रस्तावित सारी सुविधाएं परम सत्य के साकार स्वरूप के निरंतर सानिध्य द्वारा आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। भगवान की भक्ति में अनिवार्यतः भक्त द्वारा संपन्न 9 दिव्य क्रियाओं से युक्त होती है। एक, ये भगवान श्रवण के विषय में ये है श्रवण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। ये नवदा भक्ति की, प्रहलाद महाराज की ये 9 क्रिया हैं और इन 9 के उदाहरण दिए हुए हैं जो आप अभी पढ़ लेंगे, फिर याद भी करना। पढ़िए। ठीक है, ठीक। भगवान के विषय में श्रवण, भगवान का गुणगान करना, कीर्तन, भगवान का स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, पाद सेवन, भगवान की अर्चना करना, भगवान की प्रार्थना करना, भगवान की सेवा कर, दास्यम, भगवान के साथ सख्य भाव का आनंद लेना तथा भगवान को सर्वस्व समर्पण करना, आत्मनिवेदन। भक्ति के ये 9 सिद्धांत चाहे एक एक करके लिए जाएं या सभी इकट्ठे लिए जाएं,
भक्त को ईश्वर के नित्य संपर्क में बने रहने में सहायक बनते हैं। इस प्रकार जीवन के अंत में भक्त भगवान का स्मरण आसानी से कर सकता है। इन 9 सिद्धांतों में से किसी एक को ग्रहण करके निम्नलिखित सुविख्यात भक्तों ने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की थी। 1. महाराज परीक्षित ने, जो श्रीमद् भागवत के नायक हैं, श्रवण द्वारा वांछित फल प्राप्त किया। 2. श्रीमद् भागवत के वक्ता शुकदेव गोस्वामी ने भगवान के गुणगान द्वारा पूर्णता प्राप्त की। 3. अक्रूर जी ने प्रार्थना करके वांछित फल पाया। 4. प्रहलाद महाराज ने स्मरण द्वारा मनोवांछित फल पाया। 5. पृथु महाराज ने अर्चना द्वारा सिद्धि प्राप्त की। 6. लक्ष्मी जी ने भगवान के चरण कमलों की सेवा करके सिद्धि पाई। 7. हनुमान जी ने भगवान की निजी सेवा करके वांछित फल प्राप्त किया। 8. अर्जुन ने भगवान की मित्रता द्वारा वांछित फल पाया। 9. महाराज बलि ने भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित करके वांछित फल प्राप्त किया। वास्तव में इस मंत्र की तथा एक तरह से वैदिक स्तोत्रों के समस्त मंत्रों की व्याख्या वेदांत सूत्र में सारबद्ध है और श्रीमद् भागवत में समुचित ढंग से विवेचित है। श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। श्रीमद् भागवत में यह मंत्र विशेष महाराज परीक्षित तथा शुकदेव गोस्वामी की भेंट के आरंभ में ही पारस्परिक प्रश्नोत्तर में विवेचित हुआ है। भगवत विज्ञान का श्रवण तथा कीर्तन भक्ति का मूल सिद्धांत है। महाराज परीक्षित ने संपूर्ण भागवत सुनी और शुकदेव गोस्वामी ने सुनाई। महाराज परीक्षित ने शुकदेव से जिज्ञासा की, क्योंकि वे अपने समय के किसी भी महान योगी या अध्यात्मवादी से बड़े गुरु थे। महाराज परीक्षित का मुख्य प्रश्न था, प्रत्येक मनुष्य का विशेषतया मृत्यु के समय क्या कर्तव्य है। शुकदेव गोस्वामी ने इसका उत्तर इन शब्दों में दिया, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्चिच्छतो भयम्। जो समस्त चिंताओं से मुक्त होने का इच्छुक है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में सुने, उनका गुणगान करे और उनका स्मरण करे, क्योंकि भगवान सभी वस्तुओं के परम निर्देशक, समस्त कष्टों को हरने वाले तथा समस्त जीवों के परमात्मा हैं। भागवत 2:1-5 तथा कथित मानव समाज सामान्यतः रात्रि में सोने तथा संभोग करने में और दिन में यथासंभव अधिकाधिक धन कमाने या परिवार के पालनार्थ वस्तुएं खरीदने में लगा रहता है। लोगों के पास पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बातें करने या उनके विषय में जिज्ञासा करने के लिए बहुत कम समय रहता है। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को कई प्रकार से नकार रखा है, जिनमें मुख्य है उन्हें निर्विशेष घोषित करना, अर्थात उन्हें इंद्रिय बोध रहित बताना। किंतु वैदिक साहित्य में, चाहे वह उपनिषद, वेदांत सूत्र हो या भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत हो, यह घोषित किया गया है कि भगवान सचेतन हैं और अन्य सभी जीवों से श्रेष्ठ हैं। उनकी महिमा में लीलाएं उनसे अभिन्न हैं। अतएव मनुष्य को संसारी राजनीतिज्ञों एवं समाज के तथा कथित बड़े-बड़े लोगों के अनुचित कार्यों के बारे में सुनने तथा बोलने में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु जीवन को
इस तरह ढालना चाहिए कि एक पल भी व्यर्थ गवाए बिना वह दैवी कार्यकलापों में लगा रह सके। श्री ईशोपनिषद हमें ऐसे दैवी कार्यकलापों की ओर निर्देश करता है। यदि कोई भक्ति का अभ्यस्त नहीं जाता तो वह मृत्यु के समय क्या स्मरण कर पाएगा। जब शरीर छिन्न भिन्न हुआ रहता है और वह किस तरह परम शक्तिशाली भगवान से अपने यज्ञों का स्मरण करने के लिए प्रार्थना कर सकेगा। यज्ञ का अर्थ है इंद्रियों को उनके स्वार्थ से रोकना। मनुष्य को अपने जीवन काल के दौरान इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर इस कला को सीखना होता है। मनुष्य मृत्यु के समय ऐसे अभ्यास के फलों का सदुपयोग कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ हमारा अनुवाद पूरा हुआ। अब ये आप देखिए, कुछ चीजें जो हमने पहले देखी थी उसको दोबारा देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये 3 प्रकार के शरीर के प्रति हमारी मनोवृत्ति, कर्मियों की भोग की, योगियों की त्याग की, भक्तों की उपयोग की, सदुपयोग की। और उसके बाद हमने ये देखा ये शरीर कैसे बदलते हैं। और जलचर थे, जलचर से फिर धरती के ऊपर पेड़ पौधे हुए, फिर पशु हुए, इस तरीके से मानव तक आए। फिर ये सब हमारे इच्छाओं के अनुसार हमारे को अलग अलग शरीर रूपी ये बाहर के वस्त्र मिलते हैं। ये शरीरों के कारण होते हैं, ये हमने पढ़ा। फिर एक बात जो कही गई है कि ब्रह्म ज्योति में जाने वाला भी गिरता है, वहां भी सदा रह नहीं सकता। इसके लिए प्रमाण के लिए इस यहाँ नहीं दिया हुआ है, परंतु अन्य स्थानों में प्रभुपाद जी ने ये श्लोक भागवत से दिया है। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस तव्य असत्य भावाद अविशुद्ध बुद्धिय। अपने आप को समझे कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन बुद्धि उसकी अभी तक शुद्ध नहीं हुई है। वो ऊपर कितना भी जाए, लेकिन भगवान के चरणों की अवहेलना करने के कारण उसका पतन होता है। ये श्लोक है कि आदमी वहां से भी पतन होता है। और इसका और भी यहाँ लंबा चौड़ा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का इसके ऊपर जो तात्पर्य उसको दिया हुआ है कि कैसे गिरता है, क्यों गिरता है। और आगे जो हमारा ये है अंत समय अंत गति सो मति वाला हमारा प्रसंग। दो अंत समय आदमी का क्या विचार होता है, इसका उदाहरण है अजामल। अजामिल ने अंत समय नारायण का सुमरण किया तो जमदूतों से बच गया। और फिर ये कुछ श्लोक यहाँ दिए हुए हैं, शरीर को कैसे त्यागना चाहिए, एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाते हैं। वहां लिखा था मन हमारा, हमारे आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने वाला होता है मन। और यहाँ ये श्लोक 15वें अध्याय भगवत गीता के हैं। न रूपम तस्य ततोपलभ्यते न तो चादर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम अयनम सूर्यमूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूय तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। इस संसार से असंग के शस्त्र से सारी इच्छाओं का, मन के विचारों का जो है वो छेदन करके और उस धाम में जाना चाहिए जहां से कभी वापस नहीं आया जाता। तो जाने का रास्ता ये है भौतिक बंधन तोड़ना। और यहाँ ये भक्ति विनोद ठाकुर जी कहे थे, ये हमारे जो शारीरिक कार्य कौन से, सामाजिक कार्य, माने मन का विकास, स्वच्छता, तपस्या, भोजन, जीवन का संघर्ष, ये सब शारीरिक कार्य है। और आत्मा के कार्य क्या है,
आत्म साक्षात्कार के कार्य जो हमारा एक भक्त का वास्तविक कर्तव्य है। ये दो कार्य है, इन्हीं के जो अगर हमारे शारीरिक कार्यों में त्रुटि भी हो लेकिन आध्यात्मिक कार्य ठीक हो तो उसको पतन नहीं कहते। फिर है भगवान कभी नहीं भूलते। इसके लिए एक श्लोक लिखा है। भगवान के लिए दो शब्द है, अनिमेष अनिमेष। निमेष अनिमेष। निमेष का मतलब है भगवान आंखें बंद करते हैं। बोला कब? जब कोई गलती करता है तो भगवान कहते हैं मैंने देखा ही नहीं। और अनिमेष भगवान आंखें खोली रखते हैं कब? जब कोई भक्ति करता है तो भगवान कहते हैं बहुत अच्छा, मैंने देख लिया तुमने भक्ति की। तो हमारे किए हुए अच्छे काम को भगवान भूलते नहीं है और किए हुए गलत काम को भगवान देखते नहीं है। ये भगवान के दो विशेष गुण है, अनिमेष अनिमेष। निमेष अनिमेष। निमेष मतलब आंखों को बंद करना, खोलना। और जो यज्ञ का क्या अर्थ है, हमने आपने लास्ट में पढ़ा, जिस प्रभुपाद ने कहा है यज्ञ का अर्थ है सेक्रीफाइस मीन्स डिनाइंग द इंटरेस्ट ऑफ सेंसेस। इंद्रियों के जो इच्छाएं हैं या जो इंद्रियों का लाभ है उसके त्याग का नाम है यज्ञ। ये है बड़ा यज्ञ का एक अर्थ। सामान्य यज्ञ का अर्थ है देवताओं के लिए यज्ञ करना, परंतु सबसे उत्तम यज्ञ का अर्थ है यज्ञ भगवान विष्णु का नाम है, यज्ञ वही विष्णु। तो वास्तव में यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु की भक्ति। कर्मकांडियों का यज्ञ होता है देवताओं को प्रसन्न करना। और सामान्य त्यागी क्या करते हैं? शरीर इंद्रियों के भोग की चीजों को त्यागते हैं, उसको भी यज्ञ कहते हैं। ये ज्ञानियों का यज्ञ है, वो कर्मियों का यज्ञ है, भक्तों का यज्ञ है विष्णु। और अब हम और सारे श्लोक का सारांश एक बार देखते हैं। ये है 17वां श्लोक। ये शरीर जो भौतिक 5 तत्वों का बना हुआ है, जीवात्मा को जो एक 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 नित्य शाश्वत व्यक्तित्व है, उसको भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहिए। ये इस श्लोक का मुख्य भाव है। अब ये इस श्लोक में 3 बातें हैं। शरीर को कैसे त्यागना चाहिए, भौतिक शरीर को कैसे त्यागना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक शरीर से भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहिए। ये 3 बातें इस सारे श्लोक में समझाई गई है। भौतिक शरीर को त्यागना, आध्यात्मिक शरीर को धारण करना और उस शरीर से भगवान के साथ संबंध स्थापित करना। अब भौतिक शरीर को त्यागने के लिए हमारे पास यहाँ इतना सारा तात्पर्य में ये 6 बातें हैं। ये भौतिक शरीर बनता कैसे है? हमारी भौतिक इंद्रियों की भोग की इच्छाओं के अनुसार हमको उसके अनुरूप शरीर दिया जाता है। जैसे विष्ठा खाने वाले को सूकर का और मांस खाने वाले को बाघ का। फिर मृत्यु के बाद शरीर का क्या होता है? जीवात्मा तो मरता नहीं है, और जीवात्मा मरने के बाद भी उसका कोई रूप नाश नहीं होता है। वो दूसरे शरीर में अपने रूप के साथ जाके दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो फिर ये जीव धरती पे आए कैसे? पहले जलचर थे। पहले देखो जलचर से सब्जियां, ये सब्जियां पेड़ पौधा, इसके बाद ये कीट पतंग, ये पक्षी, ये पशु, ये मानव, ये सारा जो है ये प्रकृति में जीव आते हैं। फिर इतना बड़ा परिवर्तन क्यों है? मतलब इतने अलग प्रकार के शरीर क्यों हैं? क्योंकि इच्छाएं बहुत हैं, बहुत इच्छाएं, इसलिए बहुत सारे शरीर हैं।
योगी कैसे अपनी इच्छाओं को बदलता है? अपने प्राण वायु को वश में करता है, उसको ब्रह्मरुंदर तक ले जाता है, फिर किसी भी लोक में जाना चाहे जा सकता है। और अंतिम भौतिक शरीर छोड़ने के विषय में हमने पढ़ा, ये बार-बार शरीरों का लेना और छोड़ना बंद कब होगा? जब हमारे को आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो जाएगी और जब हम वापस आध्यात्मिक जगत में जाएंगे। ये हुआ शरीर छोड़ने के विषय में। अब आध्यात्मिक शरीर के विषय में, आध्यात्मिक शरीर के विषय में 2 विभाग हैं। कैसे उसको आध्यात्मिक शरीर मिलता है और कब उसको आध्यात्मिक शरीर नहीं मिलता। तो पहले कब नहीं मिलता है, उसमें 3 बातें हैं। पहले, जब वो ये भौतिक प्रकृति का स्वामी बनना चाहता है तो उसको आध्यात्मिक शरीर नहीं मिलता है, उसको फिर भौतिक प्रकृति में शरीर धारण करना पड़ता है। दूसरा, जब उसकी इच्छा ब्रह्म ज्योति में लीन होने की होती है तो भी उसको आध्यात्मिक शरीर नहीं मिलता। तीसरा, भौतिक प्रकृति के नियमों के कारण जब तक भौतिक इच्छाएं रहेंगी तब तक आध्यात्मिक शरीर नहीं मिलेगा। मिलता कब है? उसमें 6 बातें हैं। जब आध्यात्मिक सेवा की सिद्धि हो। दूसरा, जब भगवान वासुदेव का शरण ले। तीसरा, जब जीवों को भगवान का विभिन्न अंश माने, न के भगवान माने। जब भगवान को प्रार्थना करे कि मेरी सेवा को याद करो। अंत समय भगवान का जो सुमरण करे। भगवान कभी भी जीव के किए हुए अच्छे कामों को नहीं भूलते। ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक शरीर मिलता है। अब भगवान के साथ संबंध, भगवान के साथ संबंध में हमारे पास 4 बातें आई है तात्पर्य में। भक्ति की, भक्तों को सुविधाएं, इस संबंध में हम कैसे भगवान के साथ व्यवहार कर सकते हैं, कैसे हम जीवन में इसको विकसित करें और उसके लाभ क्या है। तो पहले 2 का यहाँ बताया है और 2 और बाद में देखेंगे। तो हमारे को क्या जो फैसिलिटी, सहूलियतें क्या मिली हैं, सुविधाएं क्या हैं, ये 2 मिली हैं। कौन किसको नहीं मिलती हैं भक्ति की सुविधाएं? निराकारवादियों को नहीं मिलती, निर्विशेषवादियों को नहीं मिलती। तो क्या होता है, वो क्योंकि वो ब्रह्म ज्योति में आ सकते हैं, वो भगवान के रूप को नहीं मानते और वो सदा ही सिर्फ शब्दों का ही जाल फैलाते रहते हैं और सकाम कर्मों में लिप्त रहते हैं, इसलिए उनको भक्ति की सुविधाएं नहीं मिलती। तो भगवान के साथ संबंध कैसे स्थापित करें? तो उसके लिखा है, भक्ति कभी नाश नहीं होती। भले उससे कोई त्रुटि भी हो जाए या किसी नीच जूनी में भी उसका जन्म क्यों ना हो, फिर भी उसकी भक्ति आगे चलती है। दूसरा, कैसे भगवान उनको स्वीकार करते हैं? क्योंकि भक्ति में वो निर्णय, हरे कृष्णा, जो तो हरि बोल और दूसरा है कि भक्ति में वो बिल्कुल अटल है और भगवान की भक्ति, जैसे भक्ति बढ़ेगी ऐसे भौतिक उसकी शारीरिक इच्छाएं भक्ति विनोद के अनुसार शारीरिक जो कामों की भावनाएं कम होती जाएंगी और उसकी जो अपूर्णता है वो थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी और उसकी भक्ति आगे बढ़ जाएगी। अब बचे 2 और चीजें। ये 2 चीजें, पहली है कैसे हम भक्ति को बढ़ा सकते हैं। आधुनिक लोगों से जो आधुनिक वातावरण है, दिन को पैसा कमाना, रात को सोना या भोग करना, इन सब चीजों को छोड़ना, भौतिकवादियों से नहीं सुनना, फिर क्या करना चाहिए? श्रवण कीर्तन चरण करना चाहिए। भगवान के
सेवा में लगना चाहिए, एक समय बिल्कुल एक सेकंड भी नहीं गंवाना चाहिए। तो इसके लिए ये कहाँ है, ये कहाँ से लिखा है प्रभुपाद ने? ये दूसरे स्कंद श्रीमद् भागवत के पहले अध्याय का ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा श्लोक है। ये लिखा है, रात को सोना या भोग करना, रात को दिन में कमाना, और फिर भगवान के लिए समय नहीं निकालना, या भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानना। और फिर लिखा है इसके लाभ क्या है? अंत समय इसका लाभ है भगवत धाम जाना, और जब शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है उस वक्त भगवान को प्रार्थना करेगा और भगवत धाम चला जाएगा। यहाँ हमारा 17वां श्लोक पूर्णाहुति पे पहुंचता है। ये आपको दिखाया मैंने कि नहीं, लगता है? चलो, मेरे ख्याल में मैंने दिखाया नहीं आपको। हरे कृष्णा, आप हैं लाइन पे तो, है ना? हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्णा, ये शायद जी आपने देखा नहीं है ना, ये स्क्रीन पे नहीं आया था हाँ, ना? स्क्रीन शेयर नहीं हुआ था प्रभु जी। हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ था। ये स्क्रीन शेयर नहीं हुआ था तो ये पड़ा है, देख लीजिए। 3 प्रकार से शरीर को छोड़ने हैं: भौतिक शरीर को छोड़ना, आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करना, शरीर का भगवान के साथ आध्यात्मिक शरीर में संबंध स्थापित करना। ये भौतिक शरीर छोड़ने की सारी आपको बातें बताई, और ये आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने किसको होता है, किसको नहीं होता है, और भगवान के साथ संबंध कैसे होते हैं, कौन नहीं कर सकता है, कौन कर सकता है, और ये अंत में। तो यहाँ हमारा आज का 17वां श्लोक पूरा होता है। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए, नहीं तो कथा को यहाँ विराम देते हैं। अठारहवें श्लोक के लिए जो समय आप कहेंगे किसी और समय, उसको पूरा करेंगे जैसे आपकी इच्छा। हरे कृष्णा, कुछ हाथ ऊपर हैं, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। ये इसमें दो बात हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपको मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? बोलिए। प्रभु जी, ऐसे था जैसे आपने अभी बताया कि जो अंत काल में जैसा सिमरन होता है वैसी ही उसकी आगे की गति होती है। हाँ जी। तो जैसे किसी का एक्सीडेंटल उसी टाइम पे उसकी मृत्यु हो गई, तो उस टाइम पे वो कैसे, क्या चीज उसके मन में कैसा होगा उसका गति? आपको उसको उसको पता है, मैं कैसे बता सकता हूँ? जी, वो तो सिमरन नहीं कर पाएगा किसी भी वस्तु को। किसी कुछ न कुछ तो करेगा ना, सामने गाड़ी देखे उसका करेगा। सैनिक है, दूसरे को बंदूक मार रहा है, दूसरे सैनिक का ध्यान कर रहा है, उसको आगे जैसे गोली उसने लगी तो करेगा। जैसे प्रभु जी उसने भक्ति कर रहा था, जैसे हमारे जैसा ही कोई भक्त है कोई, वो हाँ, चलते चलते उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, उसने तो अपनी एक उम्र का एक पड़ाव उसने भक्ति में लगा दिया, तो तो अंत उसको काल। चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अंत समय भगवान उसको याद कर लेंगे। यही तो लिखा था कि अगर अंत समय भगवान को भक्त याद नहीं भी कर गया क्या तो उसको चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान उसको याद कर लेंगे, उसके सारे किए हुए काम को। ठीक है प्रभु। बिल्कुल, ये तो ये श्लोक है शास्त्र का, कि भगवान भक्त को अंत समय वो मूर्छित हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो भी भगवान अपनी यादगिरी उसको दिला देते हैं, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। क्योंकि एक इसमें दो बातें कही गई है कि जो आदमी जो मतलब कि हम लास्ट में सबमिट मैं करते सुन नहीं हैं। पा रहा हूँ ठीक तरह से बोलिए तो मैं समझूं। बोलिए। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, इसमें दो बातें आई है कि एक इसमें कहा है कि जब हम जो लास्ट में सिमरन करते हैं हमारा शरीर आखिर में उस तरह से आता है, और एक कहा गया है कि हमें अपने पाप और पुण्य की वजह से जो है अगले जन्म में शरीर मिलता है। तो ये दो बातों में मतलब क्या चीज किस तरह दोनों से है सही ये? है, दोनों सही है। जो वो दोनों इसलिए सही है कि जो जो सारी जिंदगी में हमने किया है वही अंत समय में याद आएगा।
जो हमने अच्छा। पुण्य किए हैं तो आज समय में पुण्य विचार आएगा, पाप किए हैं तो पाप का विचार आएगा। असल में अंत समय वही याद आता है जो सारी उम्र में करते हैं। ये नेम है। इसलिए कहते हैं अभी से अभ्यास करो कि अंत समय भगवान के नाम का सुमरण हो जाए। पाप ठीक है। पुण्य और पाप के अनुसार उनको जरूर मानो कि अंत समय में वो कुछ भी सुमरण नहीं कर सका, जैसे किसी ने पूछा, तो उसका निर्णय उसके पुण्य और पाप के आधार के ऊपर होगा। लेकिन अंत समय कोई पापी भी अजामिल जैसा है, अचानक नारायण का सुमरण हो गया तो उसको लाभ मिल जाएगा। ये बात है खास। अच्छा प्रभु जी, जैसे कि इस श्लोक में जो है वो जो भक्त है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि भगवान आप मेरा सब मेरे जो मैंने पूजा करी है उसका आप स्मरण कीजिए। तो हम कहते हैं कि जो भक्ति है वो निष्काम होती है। वो भक्ति हम का है ही नहीं, ये भक्ति का तो प्रसंग ही नहीं है ना। ये तो हम्म, ज्ञानियों का उपनिषद है। ये तो ज्ञानियों की परिभाषा है, भक्ति की परिभाषा। इसमें प्रभुपाद ने लिखा है कि हमें ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान बोलते ही नहीं है। वहीं हम्म, लिखा हुआ है ये कि हमारे को ये करने की जरूरत नहीं है। जैसे 8वें अध्याय गीता में लिखा है कि ऐसे शरीर छोड़ेगा यहाँ जाएगा, ऐसे छोड़ेगा जहाँ जाएगा। अर्जुन ने बोला मैं क्या करूं? बोला तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। भक्तों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है। प्रभु अरे जी, एक बात इसमें और आई है कि जो हमारे इसमें बताया कि मनुष्य जब क्या कहते हैं आदिम अवस्था में चाहे वो मांस खा सके, मतलब आदिम अवस्था किसे कहते हैं इसमें हम? जंगली लोग जो जहाँ जब अभी तक जिनको पकाना आग जलाना ही नहीं आया, उस समय में जो मिलता था खा लेते थे। अभी भी जैसे जो लोग वहाँ रहते हैं पॉलिस्टर के ऊपर रहते हैं, जहाँ 12 ही महीना सूरज नहीं निकलता है, वहाँ कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसे एक भक्त ने कहा था कि मेरे को वहाँ प्रचार करना है, कुछ मिलेगा नहीं, मांस खाना पड़ेगा। प्रभुपाद ने कहा अगर प्रचार करने जाते हो तो कोई बात नहीं। तो ऐसी कुछ जगहें होती हैं जहाँ ऐसी अवस्था स्थितियाँ हो सकती हैं, या ऐसी कभी कभी स्थितियां आती हैं कुछ नहीं मिलता है, खाने को मर रहा है, तो फिर कुछ भी मिले तो जीवन को निर्वाह कर लेना चाहिए। इसके लिए एक कंसेशन है। हाँ ठीक है जी। प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जो इसमें शब्द आया था ना कि जो शरीर है वो आकारहीन होता है, तो मैं इसे समझ नहीं पाई कैसे। समझ पाई नहीं पाती। इसका मतलब है कि ये जो आपका घर है उसका शक्ल बाहर से दिखता है, शक्ल है, लेकिन उसको मिटा दो उसके बाद उसका सिर्फ मिट्टी और पत्थर निकलेगा, और तो कुछ नहीं निकलेगा। ऐसे ये हमारा शरीर जो है, जैसे आपने घर बनाया, जैसे चिड़िया ने घर बनाया, चिड़िया ने घोंसला अपने हिसाब से बनाया, चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया, कुत्ते ने अपना खड्डा बनाया, इंसान ने अपना घर बनाया। इसका मतलब घर बनाने वाले का रूप है, यानी घर का अपना तो रूप नहीं है ना। हम्म। जो बनाने वाला है उसका रूप है, उसने अपनी जरूरत के अनुसार घर बनाया। तो ऐसे हमारी आत्मा का स्वरूप है, लेकिन हमारे अंदर इच्छा थी मांस खाने की, तो फिर हमारे को कुत्ते का शरीर मिल गया। हमारे को नंगा रहने की इच्छा थी, पेड़ का शरीर मिल गया। तो वो पेड़ का अपना कुछ शरीर नहीं, हमारी इच्छा के अनुसार हमको वो शरीर उसमें जाना पड़ा। उसका कोई, उसका अपना कोई शरीर नहीं है। मतलब भौतिक वस्तुओं का कोई रूप नहीं होता है। वो तत्व है, 5 तत्व है, उसका क्या रूप होगा? पृथ्वी पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि का कोई रूप नहीं है, परंतु उनको मिलाकर रूप बनता है आत्मा के अनुरूप। आत्मा का रूप है। ठीक है बस, हाँ थैंक यू जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances at dust of your lotus feet। बोलिए। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि आपने कहा कि भगवान आंखें बंद कर देते हैं और आंखें खोलते हैं देखने के लिए भक्तों को भक्ति कर रहे हैं तो खुश होते हैं, और फिर अवॉइड करते हैं, आंखें बंद करते हैं। तो जब भक्तों के प्रति ऑफेंस होता है तो भगवान पक्षपात करते हैं, मतलब उसको कैसे समझेंगे? क्योंकि तब तो भगवान एक्शन, मतलब पक्ष लेते हैं, एक्शन ले रहे हैं, ऑफेंस उनको सहा नहीं जाता भगवान फिर। भगवान उस वक्त भी कुछ नहीं करते हैं। उस वक्त भी जो अपराध, जिसके प्रति अपराध होता है वही क्षमा करता है। यही तो कहा था भगवान ने दुर्वासा ऋषि को
कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। आपने अपराध अम्बरीश का किया है, अम्बरीश क्षमा कर सकता है, मैं नहीं कर सकता क्षमा। अपराध करो तो भी भगवान उसको नहीं देखते हैं, कहते भक्त जाने, भक्त के साथ जाके स्वयं जाके उनसे क्षमा मांग लो, मैं नहीं कर सकता कुछ। मैं भक्तों के पराधीन हूं, भक्त का अपराध करने वाले को मैं नहीं छोड़ सकता, उसके प्रति उसको मैं छुड़ा भी नहीं सकता हूं। ये अपराध जो है दूसरी चीज है, यहाँ पाप और पुण्य की बात हो रही है। भक्ति में अपराध वो हमारी भक्ति में बाधक है, उसमें भगवान कुछ नहीं करते। उन्होंने हमें बता दिया है कि करोगे तो इसमें आपकी भक्ति रुक जाएगी। भगवान देखे न देखे भक्ति रुक जाएगी तो भगवान नहीं मिलेंगे। हाँ जी। प्रभु जी, देखिए, मतलब मैंने अभी जितना भागवतम या फिर जितना मेरे को भगवान ने आशीर्वाद दिया पढ़ने के लिए, उसके अकॉर्डिंग मेरा एक प्रश्न ये है कि हमें ये लाइफ जो मिलती है, ये अपराध होने के कारण ही मिल रही है ना, क्योंकि डिवोशन तो हमारी आधे से शुरू हो रही है। मतलब जैसे अगर लास्ट लाइफ में हमने भक्ति छोड़ दी आधी, तो हम इस लाइफ में आधी से शुरू कर रहे हैं। मतलब ठीक है, आधी जो छूटी हमारी, जो हमने अभी इस वक्त हम पूरी करने के लिए मिली है, मतलब लास्ट लाइफ हमने अपराध किए होंगे तभी तो हमें ये आधी मिली वापस एक चांस कि हम कर पाए। क्या ठीक ये है, मेरा अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है प्रभु जी? ठीक है। ये ऐसे तो लिखा है कि जिसने भक्ति करते हुए पूरी नहीं हुई किसी कारण से भी, उसका कारण अपराध भी हो सकता है। जैसे वृत्तासुर का शरीर मिला जो है चित्रकेतु को, उसने पार्वती का अपराध किया तो उसको चित्रकेतु का शरीर को, चित्रकेतु को शरीर तो मिला वृत्तासुर का, लेकिन भक्ति उसकी नष्ट नहीं हुई। वो भाव भक्ति में था और भगवान को पा लिया। ऐसे भरत महाराज जड़ भरत बने लेकिन भक्ति नाश नहीं हुई। वो हिरण में गए तो भी भक्ति नाश नहीं हुई। तो ये तो ठीक है, कोई ना कोई उसमें आसक्ति के कारण हिरण में उनकी भक्ति में रुकावट आ गई। तो ये तो ठीक है, भक्ति में बाधाएं आती हैं तो आगे भक्ति जहाँ छूटती है वहां से करते हैं। इसका मतलब भक्ति में कभी भी घाटा नहीं है, जितना हुआ उतना लाभ तो है ही। नहीं, नहीं, क्योंकि वो वैसा नहीं था। मतलब जैसे अभी मेरा ऐसा था कि अभी अपराध तो किए, अभी तो हमें याद नहीं, लेकिन अभी समझ तो आ आपने गया कि अपराध किए नहीं किए ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि अब भक्ति पूरी नहीं हुई है, इसलिए अब हमको मौका मिला है, हमको अच्छी तरह से भक्ति करनी चाहिए। तो हमें कुछ स्पेशल प्रे करना पड़ेगा भगवान के लिए कि हमें याद तो दिलाओ कि हमने ऐसे किया होगा, तो इसके लिए टाइम कुछ वेस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं भगवान करना याद दिलाए कि आपने क्या किया था पहले, वो उसकी चिंता करते करते मरोगे, फिर वापस वही करना पड़ेगा। इसलिए कुछ किया था उसको भूल जाओ। अब जो मौका मिला है इसके लिए, वहां लिखा ये है भगवत गीता में, प्रयत्नाद यतमानस्तु। पहले क्या हुआ था उसको भूल जाओ, अब प्रयत्न करो कि आगे बढ़ना है, यत्न करो कि नीचे नहीं गिरना है। बस मैंने क्या किया था, ये तो मैं क्यों इस दुनिया में आया, ये इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर है ही नहीं। प्रभुपाद ने कहा किसी से आप पूछो कि मैं पेड़ के नीचे बैठा हूं, उससे ऊपर से सांप मेरी झोली में गिरा है, तो क्या उस सांप को कल पूछूं कि भैया तुम क्यों गिरा है मेरी झोली में, किसने भेजा है, क्यों आए? ऐसे करोगे या सांप को फेंकोगे दूर? तो उसको भक्त ने कहा उसको फेंकेंगे, कौन उससे बात करेगा? बोला बस ऐसे ही, अब तुमने क्या किया था पहले, कौन सी जन्म से आया, इसको छोड़ो, ये तुम्हारे गले पड़ गया है सांप, इसको फेंको। अब ये हमको कुछ नहीं सोचना है, ये सोचना है कि अब हमको अच्छी तरह से बिना अपराध के नाम जपना है और शुद्ध भक्ति करके अपने जीवन को हरि गुरु वैष्णव को प्रसन्न करना है। बस हरे हाँ कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी, ये पंचम तो सही प्रणाम। है प्रभु जी, हरे लेकिन कृष्ण जब प्रभु हम जी। प्रैक्टिस करते हैं ना सिंसियरली, तो क्या हमें ये प्रश्न पढ़ते हैं। जब हम सिंसियरली करते हैं ना प्रभु जी, तो बहुत टफ लगता है ये जो सिंपल चीज है ना, वो भी बहुत टफ जाता है, कोई कोई दिन बहुत टफ जाता है, इसलिए मैंने बहुत पूछा। सरल है, भक्ति सरल लोगों के लिए सरल है, और जो स्वयं थोड़े से कुटिल है उनके लिए भक्ति बहुत कुटिल है। टेढ़े के ओके लिए प्रभु टेढ़ी है, जी। सीधे के लिए सीधी है।
हमारे को ओके सीखा प्रभु। रहना चाहिए। भक्ति बहुत आसान है, मुश्किल अवश्य है, सावधानी रखनी चाहिए, भगवान उसमें सहायता करता है। बच्चा थोड़ी चलना जानता, बच्चे के अंदर चलने का सामर्थ्य है, बच्चा चल नहीं सकता। बाप को उंगली पकड़ के प्रयास करके उसको चलाना पड़ता है। वो बाप के सहारे चलना सीख लिया। ऐसे भगवान के सहारे भक्ति में हम सफल होंगे, अपनी भक्ति के प्रयास से कभी नहीं होंगे। इसके लिए एक सिद्धांत याद कर लो, जी प्रभु हमारे जी। को 100% पूर्ण प्रयास भक्ति में करना चाहिए, नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। ये एक निश्चय हो। और दूसरा निश्चय ये हो, भले हम 100% भक्ति करें, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो 100% भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर होना चाहिए और 100% भगवान के प्रति श्रद्धा पूर्वक भक्ति गुरु की आज्ञा से वैष्णव के संग में भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। ये दोनों चीजें साथ चलेंगी। मतलब डिवोशनल सर्विस भी 100% करें क्या? और सरेंडर भी मतलब हाँ, भगवान की सेवा 100% करें और कृपा के लिए भी 100% बिल्कुल, दोनों, रेडी उसके बगैर कुछ रहें। नहीं कर सकता। मैं कुछ भी कर रहा हूं, भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। दोनों ही बराबर हो। ऐसा नहीं है भगवान सब करेंगे मैं सो जाऊंगा, भगवान की कृपा के ऊपर नहीं। मैं नहीं करूंगा तो भगवान कृपा करेंगे ही नहीं, तो कैसे मैं सफल होऊंगा? मुझे पूरी कोशिश करनी चाहिए, यशोदा की तरह पसीना निकले, श्रृंगार बिगड़ जाए, लेकिन कृष्ण को बांधने का पूरा प्रयास किया, तब भगवान की कृपा हुई और कृष्ण बस में आ गया। प्रयास भक्ति का भी पूरा यशोदा ने किया और कृष्ण ने पूरी कृपा की, तब भगवान दामोदर का नाम मिल गया, यशोदा का यश मिल गया। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच, इटर्नली ग्रेटफुल टू यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। आपके मुखारविंद से आज ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि आत्मा का स्वरूप है, शरीर का कोई स्वरूप नहीं है। कृष्णा ऑलवेज ब्लेस यू। हरे कृष्णा। ये ऐसा है कि जैसे जैसे हम पानी के वहां बच्चों को खिलाने के लिए जाते हैं तो पानी वाला शरीर पहना देते हैं जो पानी में भीगता नहीं है। कोई आग के अंदर जाता है तो आग वाला कपड़ा उसको दे देते हैं। तो वो ऐसे ही कपड़े बने होते हैं जैसा आदमी जाता है ऐसे। तो कहाँ जहां जाना है वैसे वहां शरीर वैसा मिलता है। सूर्य लोक में किसी का जन्म हुआ तो अग्नि का शरीर मिल जाएगा। तो ऐसे ये शरीर वो उसी भौत का वहां मिलता है। ठीक है। ये उपनिषद थोड़ा सा कलिश शब्द, थोड़ा मुश्किल विषय होता है। इसमें भक्ति में लाना पड़ता है। ये भक्ति का होता नहीं है, ज्ञान का है। ये ज्ञान का शास्त्र है जिसको भक्ति की दृष्टि से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और दो हाथ ऊपर हैं या हम पूरा करें यहाँ? हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो आपने बताया निमिषाय नमः और निमिषाय नमः, उसका एक बार दोबारा से समझाना। अरे आंखें बंद करना, आंखें खोलना, बस इतना ही इसका अर्थ। आपका बच्चा है, वो कोई चीज उठा के खा रहा है और वो छुप के खाना चाहता है। आप आंखें बंद कर दो, वो समझेगा माँ सोई हुई है देख नहीं रही है, और वो खा लेता है। तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छा है, आपका बच्चा है, खाना है तो खाने दीजिए। ऐसे कोई भक्त ऐसे कोई गलती करता है तो भगवान आंखें बंद कर देते हैं। और जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है तब आप वो वाह वाह वेरी गुड, अच्छा बच्चा, अच्छी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, हरे कृष्णा, अच्छा गुड। सो अच्छी पढ़ाई कर रहा है, इसका मतलब अच्छा काम करते हैं तो बड़ी आंखें खोल के उसको देखते हैं। और जब वो शरारत करता है तो आंखें बंद कर देते हैं, चलो करने दो इसको, कोई बात नहीं, थोड़ी देर घूमने दो। इस तरीके से भगवान भी अपने भक्त जब भक्ति करते हैं तो बड़ी आंखें खोल के देखते हैं कि मुझे याद कर रहा है। और जब वो कुछ अपने शरीर के कारण, भक्ति में तो आत्मा के कर रहा है लेकिन शरीर के कारण कोई गलती हो गई तो भगवान आंखें बंद कर देते हैं, कोई बात नहीं, मेरा काम तो कर रहा है, शरीर के कारण बेचारे से गलती हो गई, क्षमा कर दो। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। आपके हरे कृष्ण में प्रणाम है प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि आपने आज की क्लास में बताया कि अगर जैसे कोई सन्यासी भी है
क्या? तो अगर जैसे कोई सन्यासी है, हाँ, कोई सन्यासी है। भक्त है जी, कोई सन्यासी है, और अगर किसी कारण से अगर पतन हो जाता है, अपने मार्ग से भटक जाते हैं, तो क्षमा करने योग्य है। और आपने मैं नहीं बताया कह रहा कि हूं, प्रभुपाद ने किया है, मैंने सिर्फ एक जी उदाहरण दिया है। जी 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 मैंने प्रभु जी, उदाहरण दिया है। जी जी प्रभुपाद का एक सन्यासी था, जी उसने जी सन्यास का डंडा प्रभुपाद को भेज दिया। वो वृंदावन में आया, प्रभुपाद ने कहा किसी भी आश्रम में रहो, आप हमारे को छोड़ के मत जाओ, आपने बहुत सेवा की है। तो ये प्रभुपाद ने उनको ऐसे कहा था, मैं वो बात बताई। जी 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 प्रभु जी, आप वही कहेंगे जो हाँ, प्रभुपाद जी ने जो बताया है, आप वही हाँ। बोल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है प्रभु जी। और श्लोक भी आपने कोट किया था, 9वें अध्याय का 30वां श्लोक है, तो उसमें भी भगवान जी यही बता रहे हैं। तो प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, तो जैसे कि आज के टाइम में भी देखा जाता है कि कौन के कई जो सन्यासी हैं, उनसे भी गलती हो जाती है, तो भी क्षमा करने योग्य है प्रभु जी? क्यों नहीं है भाई? जी 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 क्यों जी नहीं? जी जी किसी से भी क्षमा, तो क्षमा करना बड़े से बड़ा धर्म है जी। देखो, जी शरीर की गलती किसी से भी हो सकती है। शरीर जी जी बना है, इससे त्रुटि, टू एरर इज ह्यूमन, ये तो जी नेम जी है। और टू फॉरगिव, ये भगवान है, कब भगवान का काम है क्षमा करना, और हमारा काम है गलतियां करना। लेकिन बार बार वो गलती नहीं करनी चाहिए, एक्सीडेंटल होनी चाहिए, आदत जी नहीं जी होनी चाहिए। जी 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 ऐसा नहीं जी है कि प्रभु जी। सन्यास का एक दिन कपड़ा पहने इसलिए कि लोग पूजा करेंगे, दूसरे दिन बदमाशी करके जाके शादी करे, तीसरे दिन फिर सन्यास का कपड़ा पहने, चौथे दिन फिर जाए, ये नहीं करना है। अच्छी तरह से करना था। अचानक किसी कारण से बेचारे को, किसी कारण से कोई ऐसा दुर्भाग्य था कि त्रुटि हो गई, तो फिर भगवान देखता है कि इतना काम किया है, गलती हो गई, तो एक और शरीर मिलेगा। क्या है, जहां भक्ति छोड़ी वहां से आगे भक्ति करेगा, इसमें क्या है? भगवान उसको जी निकालते जी नहीं। एक प्रभु बार अकबर को जी बीरबल ने प्रभु कहा तुम्हारे भगवान से, हाँ, मैं बड़ा हूं कि तुम्हारा भगवान बड़ा है? तो बीरबल ने कहा आप बड़े हो महाराज भगवान से। बोला क्यों, ऐसे क्यों कहती हो? बोला आप किसी को अपने राज से निकाल सकते हो, लेकिन भगवान ने आज तक किसी को अपने राज से नहीं निकाला। तो भगवान किसी को अपने राज से नहीं निकालते हैं। भगवान कैसे भी हैं, सबको पालते हैं। जी प्रभु हरे जी कृष्णा। चलो, कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई